नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज पर, आपके अपने पेज पर, आपके अपने चैनल पर। बहुत दिन बाद डैडी आज आपके सामने हैं और क्योंकि लगातार आप लोग एक प्रश्न पेज पर भेज रहे थे और चैनल पे भेज रहे थे, उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए डैडी आज डायरेक्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। और अभी हाल ही में विवेक अग्निहोत्री जी ने भी एक ट्वीट किया है आपके गीत को लेकर। अच्छा। तो उसी गीत के बारे में जानने की लोगों में बड़ी जिज्ञासा है, आपके दर्शकों में बड़ी जिज्ञासा है कि वो गीत जो जब लिखा गया था तो क्या उसमें से कश्मीर हटा दिया गया था। तो आप सब जान गए होंगे कि मैं किस गीत के बारे में बात करना जा रही हूँ डैडी से। तो आइए डैडी के पास चलते हैं और आप सबका प्रश्न लेके चलते हैं और डैडी आज खुद उस गीत के बारे में बताएंगे कि वो कैसे गीत बना था और क्या उसमें से कश्मीर शब्द हटाया गया था। प्रणाम डैडी। जीते रहो मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आज काफ़ी अंतराल के बाद आप सबके सामने मुखातिब हूँ। मैं काफ़ी दिन बाहर भी रहा कार्यक्रमों में। अब मैं कई दिन से घर पर हूँ। हाँ। और मेरा मन था कि थोड़ा सोचूं कुछ नए गीतों के लिए कुछ। हाँ, क्योंकि चाहे कुछ हो, मेरा कर्म तो वही है। हाँ। जब तक जीवन है कर्म करता रहूँगा, ये मैंने कहा है। सही बात है। और मैं करता रहूँगा। हाँ। मंच पर भी जाता रहूँगा। हाँ, ये ज़रूर है, सहूलियत पहले देखूँगा, सुविधा पहले देखूँगा। अच्छा, ये जानकर कैसे लगता है कि सहूलियत के साथ भी आज आपको लोग बुलाना चाहते हैं। आपको सुनने के लिए लोगों में इतनी जिज्ञासा बनी रहती है, आपकी पूरी सहूलियत देते हुए वो आपको बुलाते हैं, घर से आपकी सहूलियत का ध्यान रखते हैं। ये जानकर आपको कुछ अच्छा तो लगता होगा, कैसा महसूस होता है? अच्छा क्या, जनता नहीं होती तो मैं होता ही नहीं। जनता नहीं होती तो क्या बात अगर ये मेरे गीतों को नहीं सराहते, ये उन्हें प्यार नहीं देते, हाँ। और सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने इतना प्यार दिया। अगर आदमी को प्यार मिल जाए तो उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरत है जीवन के लिए प्यार की। क्या बात है, सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरत है जीवन के लिए प्यार की। तो ये मुझे भरपूर मिला है। मिलता है। और आगे प्रभु जाने। हाँ, लेकिन मैंने ये भी लिखा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। मैंने बहुत कुछ खोया भी है। उससे जनता विह्वल भी होती है, उनकी आँखों में पानी भी होता है। तो वो देख के मुझे फिर प्रेरणा मिलती है, करो, कुछ करो, इस देश के लिए करो। क्यों, देशभक्ति तो प्रारंभ से रही है, वो नहीं होती तो मैं ना तो जनता के सामने आता, ना बड़े बड़े मंच मिलते, और ना ये नई पीढ़ी जिसके साथ मैंने ये तय कर लिया है कदम से कदम मिला के चलूँगा। कदम से कदम। और वो जो है आज मुझे इतना प्यार दे रही है, उसकी बदौलत मेरे गीत जिंदा है। नई पीढ़ी से ही एक बात मुझे याद आ रही है, और आजकल जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, आपको हाँ, पता ही है। हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पे आपका एक आर्टिकल जो है हाँ, बहुत वायरल हो रहा है, और उसी को लेके आपके पेज पर, आपके चैनल पर लोग एक प्रश्न दे रहे हैं। और हाल ही में विवेक अग्निहोत्री जी ने भी आपको लेकर ट्वीट किया है, उसी आर्टिकल को साथ में लगाकर। अच्छा। और दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे किस गीत की हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैं आप खुद ही समझ गए हैं, आप तो रचयिता हैं। नहीं, वह गीत जो था जी। उसकी उत्पत्ति भी बहुत अनोखे ढंग से हुई। हर गीत की उपस्थिति या अंदर से आना, ये समय पर और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हाँ। लोग तो गाने लगते हैं और सुनकर, लेकिन जब वो निकलता है ना अंदर से, अगर असल गीत है और गीतकार है तो वो हड्डियाँ तोड़ता है हमारी,
हड्डियाँ तोड़ तोड़ के बाहर आता है। तो जब तक मेरी हड्डियाँ नहीं टूटती मुझे ये लगता ही नहीं है कि तैने गीत लिखा है। मैं बेचैन नहीं हूँ, रातों को नींद नहीं आए, सबसे बात करता रहूँगा, बोलता रहूँगा, खाता रहूँगा, पीता रहूँगा, सब सारे काम चलते रहेंगे। और लेकिन मेरा दिमाग और दिल दोनों वहीं रहते हैं, एक जगह। हाँ, चाहे मैंने इल्म का गीत लिखा है या फिल्म का लिखा है। फिल्म के गीत में भी मैंने अपने जीवन को डाला है, जो मैंने भोगा है। तो ये जो गीत था जिसके बारे में आज दर्शक जानने वाले हैं, आपके फैंस जानने वाले हैं, क्या ये इल्म का गीत था या रचाई फिल्म के लिए था? इसकी कथा बताता हूँ। हाँ, उन दिनों कश्मीर में शूटिंग वगैरह सारी बदली थी। लगभग 3 दशक पहले का गीत है, मेरे ख्याल से 92 का गीत है। अब मैं इतिहासकार तो हूँ नहीं, और गिनती भी मुझे याद नहीं रहती। अब मैं तो मैं सेक्रेटरी हूँ, चलता फिरता बसता। नहीं, सेक्रेटरी क्या, तू तो अब मेरी बॉस है। जरा जरा सी बात पर तो ये कहती ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, ये करो। अरे अब मैं कब तक करूँ? इतनी जिंदगी बीत गई, कितनी। ये करो से मेरा मतलब है आप दौड़ करने लायक नहीं था, फिर भी सोचो। और पूरी दुनिया मैंने घूमी है, पूरी दुनिया, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया। मेरे जैसा तो मतलब, और इतना मैं जाता हूँ। अभी मैं आपके अगर अचीवमेंट सारे गिनवाने लगूंगी तो कमरा कम है, और पता नहीं कहाँ कहाँ भी रखा हुआ है। मम्मी परेशान हो जाती है रख रख के। हाँ, मम्मी तो जब मुझसे ही परेशान है तो मेरी मोमेंटम से क्यों नहीं परेशान होगी। तो ये तो चलता रहता है। जी। तो ये गीत मैं जब दिल्ली में आया था, तो सबसे पहले मेरे मित्र, मेरे दोस्त जो बने थे, उनका नाम था डॉक्टर रामलाल वर्मा। अच्छा। और वो प्रोफेसर भी थे देशबंधु गुप्ता कॉलेज कालकाजी में। तो सबसे पहले दिल्ली में उन्होंने ही मुझे उस कॉलेज में बुलाया था, वहाँ पर कविता पाठ के। तो मेरी चर्चाएं शुरू हुई थी वहाँ से। फिर मेरी उनकी अभिन्नता, मित्रता इतनी बढ़ गई, मेरा जाना आना हो गया। तो उनके वो गोष्ठी भी रखते थे। बाद में तो वो दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री बने थे। तो तुम लोग छोटे छोटे थे, जाते थे, तुम्हारी आंटी तुमको वो पराठे, पनीर के पराठे बहुत बढ़िया बना के। तो मैं जो था वहाँ, उन्होंने अपने घर पे गोष्ठी रखी, कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन नहीं, कवि गोष्ठी। उसमें आदरणीय रमानाथ अवस्थी जी और कन्हैयालाल नंदन जी, ये 2 गीतकार थे और एक मैं था। उसमें परम आदरणीय अडवाणी जी भी आए थे। अच्छा। और उन दिनों कश्मीर की बड़ी चर्चा थी। अच्छा, कश्मीर मुझे बड़ा प्रिय था। हम तो जब छोटे छोटे थे, हमारे दादाजी के गांव में, जो हमारा होम टाउन है, तो वहाँ पर तो जंगली फिल्म से हम पागल हो गए थे कि यार कश्मीर देखेंगे, कश्मीर देखेंगे। तो हमें क्या पता था फिल्मों में हम जाएंगे और हमारी भी चर्चाएं होंगी। सही बात है। कभी नहीं सोचा था। तो वहाँ पर अडवाणी जी बोले उस गोष्ठी में कि कश्मीर पर लिखो। अच्छा। तो रमानाथ जी ने और कन्हैयालाल नंदन जी ने तो नहीं लिखा, मेरे यहाँ चुप गई। तो कश्मीर की पीड़ा थी मुझको। अच्छा। बहुत ज़्यादा, शूटिंग नहीं, दंगे, आतंकवाद ज़बरदस्त था। मैं आ गया चुपचाप। कई दिन तक मैं परेशान, बेचैन, विवल, मतलब कोई अंदर से जैसे कूट रहा है छाती को भी। तो फिर वो गीत निकल आया जी। लाल किले का मंच आया। व्यास जी ने मुझसे, व्यास जी तब थे या गोविंद व्यास था, तो गोविंद व्यास मेरे छोटे भाई की तरह कभी ये संचालन कर रहा था।
तो ये एंड में मुझे पढ़ाया और ये गीत बहुत मतलब जनता ने लाइक किया। अगले दिन ना तो प्रिंट मीडिया में अच्छा, और ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तब में। तक फिल्मों से इस गीत का कोई लेना देना नहीं था ना। ये तो लाल किले के लिए, लाल किले पे पढ़ा गया। लाल किले में मैं पहले पढ़ता ही था उसी दिन, बल्कि लगभग मेरा गीत तैयार होता था पूरा। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक जानकारी है। हाँ। गीत की रचना पहली कई बार दिन लाल चलती किले पे, रहती हाँ, थी। बिल्कुल, पढ़ा गया और था ये। तो वहाँ पर जब मैं ये गीत पढ़ा तो पूरी न्यूज़ मेरे ही बारे में थी। अच्छा, और दूसरे में उस न्यूज़ के ऊपर विज्ञापन छपा हुआ था, ऐड दे दिया गया था। मैंने कहा जी मैं समझ गया। बस मैं खुश होकर वहाँ से आया। उसके बाद में अशोक चंद्र कवि है ना, हाँ हाँ, इनके पिताजी, प्रगल्भ। हम लोग एक ही जगह के थे, अच्छा, राधे श्याम प्रगल्भ। हाँ मैं उन्हें बड़ा भाई मानता था। हाँ हाँ। आप लोग मॉरिशस की यात्रा पे भी शायद गए थे ना। हाँ हाँ मैं बहुत छोटी थी। हाँ। तो वो मुझे पार्लियामेंट का एक हॉल होता है, उसे एनेक्सी कहते हैं शायद, अच्छा, वहाँ पर कविता पाठ था। तो सारे वहाँ एमपी वगैरह ये लोग आए हुए थे। वहाँ पर मैंने कविता पढ़ी, गीत पढ़ा, और लोगों को तो दाद मिली, जबकि सबसे ज़्यादा दाद मुझे मिलती है। और मेरे गीत पे हूँ वहाँ, अच्छा, और एक दूसरे का मुंह देख रहे। मैं समझ कोई गया। रिएक्शन नहीं। हाँ, रिएक्शन क्या, यही Action रिएक्शन में था। आपके तो बोले कि ये ऐसा कि ये कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया था हर एक का चेहरा। अच्छा, हाँ, वो बोली ये क्यों पढ़ रहे। अब मैं समझ गया कुछ अंदर है गड़बड़। हाँ, जब ख़त्म हो गया तो मेरे पास मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ हाँ, एक आध जगह मैंने नाम ले दिया है, वैसे कोई मैं डरपोक हाँ, आदमी बिल्कुल। नहीं हूँ। तो कश्मीर के सबसे बड़े नेता वो में से एक, क्या सबसे बड़े ही है, शायद मंत्री भी थे वो उस टाइम समझ में। गई मैं। तो वो मेरे पास आई। अब उनके चेहरे से नागवारी साफ दिखाई दे रही थी, साफ झलक आ रहा था। मैंने उन्हें नमस्कार किया। मैंने कहा कुछ गलती हो गई साहब। नहीं नहीं, आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए। मैं समझ, मैंने कहा ठीक है जी। वो वहाँ से हम चले आए। मैं तब से अब तक इस गीत को पढ़ता चला आ रहा हूँ, बिल्कुल, मैंने खुद देखा है। और जनता का ये सबसे प्रिय गीत है। इसमें मेरी पीड़ा है कश्मीर के प्रति, और इसमें मेरी और देश के देशभक्तों की देशभक्ति है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, तब मैंने ये गीत लिखा, इसकी रचना हुई। रचना हुई और आज तक चल रही है। हाँ, बिल्कुल, सर्वाधिक इसकी डिमांड होती है। सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं इसके लिए। हाँ। तो अब ये फिल्म में वहीं पे जब ये हुआ तो जिन लोगों की फिल्म बनी है, यूँ तो छोड़ने को मैंने सुभाष घई जी की भी छोड़ी, हाँ, जेपी दत्ता की भी छोड़ी, आपके एक जिसने शोले बनाई थी, क्या नाम है, सिप्पी जी। हाँ सिप्पी, उसकी भी बुलाया भी गया था। फिर मैंने कहा जी, मैंने लक्ष्मी जी को कहा जी मैं किसी के पास जाता आता नहीं हूँ। हाँ और इस तरह मैं परेशान हूँ, मैं इतना जाने आने में टाइम लगा, वो गीत लिखूँगा। हाँ, आप मुझे अपना मैटर दीजिए, मैं गीत लिखता हूँ। तो मैंने उनकी भी छोड़ी थी, उन्होंने भी अपने रूम पे बुलाया था मुझे। वहाँ मुझे ये श्याम मनोहर जोशी, मेरे पुराने मित्र, क्या वैसे जान पहचान के थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान निकलता था यहाँ,
तो उसके वो एडिटर थे, अच्छा। तो वो उसकी पटकथा लिख रहे थे उस फिल्म की। मुझे फिल्म याद भी नहीं है, तो आंदोलन थी शायद। तो वो तुम्हें याद हो कि तुम तो छोटे छोटे रहे होगे, ध्यान में पहला जो सीरियल दूरदर्शन पे आया था हम लोग, हाँ वो, हाँ, हाँ तो हम लोग, सुना तो बहुत हाँ, है उसके लिए। पटकथा सब वो उन्होंने ही लिखी थी, श्याम मनोहर जोशी। तो वो भी वहाँ बैठे हुए थे, वो मुझे थोड़ा ऐसे दिखा रहे थे कि साहब देखिए मैं इनके कितने नज़दीक हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा राजा, हमसे ही। तो मैंने जाकर लक्ष्मीकांत जी को कह दिया, मैंने कहा जी मैं नहीं करूँगा ये फिल्म। अच्छा। हाँ, ये तो मशहूर रहा है मेरे बारे में। हाँ हाँ, तो अब स्वभाव है जी। हाँ जी। हाँ, अगर जो है कहीं लग जाता है तो फिर ऐसा तार जुड़ता है, हाँ जैसा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से जुड़ा, बिल्कुल मनोज जी से जुड़ा, राज कपूर से भी जुड़ा। जुड़ा। और ये अलग बात है कि अगर कोई मुझे ये दिखाता है ना कि मैं हूँ। हाँ, तो वहाँ फिर मतलब अपन का जो है खौमचा नहीं लग सकता ऐसी सड़क पे। तो ऐसे ही था दासारी नारायण राव, हाँ साउथ के डायरेक्टर, प्यासा सावन। प्यासा सावन, उनके यहाँ एक असिस्टेंट था श्रीनिवास, वो भी उनके साथ का था। वो मेरे साथ बहुत रहता था। अच्छा। साउथ की फिल्म में पहले तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये हम देखते थे। फिर वो मैं उससे पूछता रहता था ये वैसे, और मैंने कहा इसकी आत्मा लेता रहूँ, इस फिल्म की आत्मा क्या है, क्या मांग रही है। हाँ मुझे तो आत्मा टटोलनी होती है, और जो जनता तक पहुँचे और जनता गाए भी, गायब। ये मेरा हमेशा से रहा है। तो ये गीत आ चुका, आ गया तो गोविंद व्यास पे नहीं, गोविंद व्यास बाद में नाराज हुए जब फिल्म में ही एक गाना बजने लगा था, दिल दीवाने का डोला। हाँ। तो ये फिल्म जो थी, इन्होंने मुझे पहले भी बुलाया था अनिल शर्मा अपनी, जी ने। हाँ, अनिल शर्मा है शायद। तो उसने, गुलामी थी। हाँ, नहीं, ऐलाने जंग थी या हुकूमत थी, ऐसी ऐसी फिल्म थी हाँ, कोई। ये धर्मेंद्र जी थे। तो धर्मेंद्र जी थे। हाँ, उनकी हर फिल्म में धर्मेंद्र जी होते थे। हाँ और धर्मेंद्र जी मेरे, ये मैंने सुना है कि धर्मेंद्र जी मेरे गीतों को बहुत प्यार करते थे। हाँ तो उन्होंने फिर मुझे उसने बुलाया, फिर पहली फिल्म बना कर दी थी मैंने, तो दूसरी फिल्म में मैंने कहा यार ये मशहूर हो जाएगा कि वो तो जो है बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है फिल्मों के लिए फला, जबकि मैं फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ हूँ। हाँ तो अब उसने मुझे बुला लिया, वहाँ गए। अब गीत मैंने दे दिया, पैसे ले लिए। अब उसके बाद में तो वहाँ पर म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे और ये डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर भी वही थे ना, वो मथुरा के रहने वाले तो हैं ही। तो उन्होंने मुझसे, मैंने बोले कि भाई कश्मीर तो नहीं रख सकते, सेंसर हो जाएगा। अब मैं बड़ा परेशान, अब दे दिए पैसे जेब में आ गए क्या करें। खैर, जो बाद का छंद था, धुन भी लगभग वही रखी। हाँ, बिल्कुल लगभग सही, क्या, जो लगभग नहीं, मैं वही थी। हाँ वही थी। तो फिर नहीं, ऐसा तो म्यूजिक डायरेक्टर बोलते थे कि धुन भी हमने बोल। हाँ तो अब उन्होंने फिर, अब कश्मीर की जगह कोई दिखाई पहाड़ों में ही है, हाँ कोई रियासत क्या दिखाया है वो, डोंगरीला। अब पता नहीं मुझे। मैंने तो ये एक बार देखी थी वो फिल्म। हाँ लेकिन बहुत प्रसिद्ध है और बच्चे बड़े उसे पसंद करते हैं। अब मुझे पता नहीं जी। डोंग को। हाँ, तो अब है वो जो है, लेकिन ये गाना बड़ा मशहूर हुआ।
ये मुझे भी पता है। अभी भी। हाँ, अब पता नहीं। हाँ, एक तो कवि गाता है इसको। अच्छा। हाँ, उसका नाम है चौहान, क्या नाम सभी है? गाते हैं। नहीं, वो जो है वहाँ का इटावा का कवि चौहान है ना। अच्छा। हाँ, हाँ। उसने मुझे सुनाया भी। अच्छा गाते हैं। अरे बढ़िया बात सुनो, कवि तो अपनी, हम कौन सा अच्छा गाते हैं। हाँ, कवि तो अपनी धुन में होता है, हाँ। समझ गए? हाँ। तो धुन में धुन आती है, हम्म। और जब तक धुन नहीं आएगी हम मीटर नहीं बना पाएंगे। हाँ, तो वो गीत हमने दे दिया। देना पड़ा, हाँ। दे दिया। फिर उसका ऑपरेशन भी किया। अगर हम नहीं लिखते हाँ। तो कोई और लिखता, हाँ तो ये भी गड़बड़ थी। जी। मैं, जो मेरा अपनत्व है, मेरा अस्तित्व है, उसे क्यों छोड़ूं? हाँ। तो वो किया। उसके बाद में जब गीत आ गया तो कवि गोविंद व्यास मुझसे बहुत नाराज हुआ। ये क्या किया तुमने, क्यों दे दिया? कश्मीर की जगह। और उसमें उन्होंने तो अपना फिल्मी हाँ। वो निकाल लिया। हाँ जी, दिलदार रख दिया। हाँ, अब जो भी है, अब उन्होंने नहीं, वो तो रखा तो आपने ही दिलदार भी मैं नहीं हाँ, वो तो रखा। आपने क्या ही, और करूँ मैं, क्या आपने यहाँ क्या करता? रिप्लेस। हाँ, रिप्लेस किया। अब वो खैर दिल पे चोट थी। हाँ। और कभी वो गोविंद व्यास जब बोल रहा था मुझसे अकड़ अकड़ के, भाई उसका हक है, हाँ बिल्कुल। मेरा भाई है और बड़ा कवि है। हाँ। तो उसने मुझे, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, लेकिन उनकी फिल्म कामयाब हो गई बहुत। हाँ। और उसका सबसे ज्यादा अंतरा पता है कौन सा कामयाब है? आपको पता भी है ये बात? जो बीत गया है वो अब दौर ना आए। नहीं, ये अंतरा उन्होंने जबरदस्ती उठा के डाल दिया है। तो वो जो है क्या है कि ये तो मैंने जब एक प्यार का नगमा है लिख रहा था, तो आज मुझे जब रॉ आती है तो ये ध्यान नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पता नहीं कितने स्टैंडर्ड लिख जाता हूँ। तो उनमें से ये एक था, वो उन्होंने उठा के डाल लिया। अब फिल्म जो है इधर जा रही है उधर जा रही है, क्या कर रही है ये राम जी जाने या डायरेक्टर जाने। फिल्म कामयाब हो गई थी, ये मुझे पता है। ये गीत भी कामयाब हो रहा। वो टीस है। टीस तो है कश्मीर के प्रति जो प्रेम है, कश्मीर क्या भारत के प्रति जो मेरा प्रेम है, उसके लिए। अब ये अभी जैसे हाल ये फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स है ना। हाँ। अच्छा। क्या, हालांकि मैं देख नहीं पाया, क्यों, व्हील चेयर पर हूँ और हॉल में जा नहीं सकता। मैं तो चाहूँगा श्री विवेक अग्निहोत्री जी से जी। कि मुझे घर पर दिखवा दे। मैं पहला शो देखता था मैं दिल्ली में होते हुए भी। अब 83 साल की उम्र है, जा नहीं सकता। मैं काफ़ी दिन से अब यहीं पे कोई आ जाती है। फिर ये जो तहलका है यही कौन सा मैंने हॉल में देखी। ये रोज आए दिन आती है ये। अब आती होती लोगों को पसंद है क्योंकि नहीं, मैंने तो तुम लोगों ने ही कहीं वीडियो ला के दिखवाया था। आपको खैर आप तो आज भी सोचते हैं तो आपको आप फिल्में नहीं देखते हैं, अपनी पिक्चरें बहुत कम देखते हैं। नहीं, अपने ये मुझे प्यारे लाल जी ने सबक सिखाया था, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल को। बड़ा प्यार मिला है उन लोगों से। उन्होंने कहा था अपनी फिल्म दोबारा मत देखो और अपने गीत को दोबारा मत सुनो, नहीं तो आगे के लिए रुक जाओगे, इस गीत में खो जाओगे। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, मुझे सबक सिखाया। जैसे जैसे अभी अग्निहोत्री जी ने ये फिल्म बनाई है। हाँ। और लोगों का दर्द जो है छलक रहा है। आया है, और वही तो दर्द मैंने अपने गीत में दिया था। अच्छा, उन्होंने देखो इस समय आपको लेके ट्वीट भी किया और हमारे आपके आर्टिकल मैं कहता हूँ बहुत महान है आप क्या चाहेंगे कि विवेक अग्निहोत्री जी आपको लेके भी, क्योंकि आपने इसी तरीके के गीत लिखे हैं, कोई फिल्म हो आपके मन में है कहीं, लगता है नहीं आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो प्यार से मुझसे कुछ भी बोलेंगे
क्योंकि उनके प्रति मेरा आदर जो उन्होंने ट्विटर पे दिया है, हाँ, ट्वीट किया है बाकायदा, बाकायदा। तो वो एक महान शख्सियत है। समझ में आया? महान पटकथा लेखक है, हाँ, महान निर्देशक है, उनके पास पैनी दृष्टि है, उनके पास दूरदृष्टि है, और आज एक सफलतम फिल्म के वो मतलब मैं तो निर्देशक का नायक, फिल्म के नायक वही है। आप जो है सबसे बड़ी बात ये देखिएगा कि उन लोग बॉक्स ऑफिस पे इसने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो ऐसे ही तो नहीं तोड़ दिया। बिल्कुल, ये दिली इच्छा है कि आप कश्मीर फाइल्स देखें। हाँ, जब प्रभु दिखाएगा या विवेक अग्निहोत्री जी दिखाएंगे तो देखूंगा। बिल्कुल, उनका मैं उनका आभारी हूँ विवेक जी। मैं करबद्ध आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो ट्वीट किया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बिल्कुल। अभी डैडी, क्योंकि अब हम चलेंगे और सबको ये इस गाने का उत्तर मिल गया होगा कि किस तरीके से इसकी गाने की रचना हुई थी, कैसे ये फिल्मों में गया था, क्या हुआ था, सबको मिल गया होगा। चलते चलते, क्योंकि अभी गला आपका थोड़ा थोड़ा अब ठीक होने लगा है, और वो देखो जनता का ही स्नेह है, और वो खुद ये चाहते हैं कि संतोष दादू खुद से सुनाए। तो आप, अब गीत की बात हो रही है तो ये मेरी, मैं तो रिक्वेस्ट नहीं, मैं तो अधिकार से कहूँगी, सुना डालो थोड़ा सा गाना। नहीं, इसका इसी गीत का मुखड़ा सुनाई दे। सुना दीजिए। बस मुखड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है डैडी का। वो दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए, दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए, हर देश भक्त ये बोला कश्मीर के लिए, मेरा रंग दे मेरा ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला कश्मीर के लिए, दिल दीवानों का डोला कश्मीर के लिए, मेरा रंग दे बसंती चोला कश्मीर के लिए। बहुत बहुत आभार है आपका, और इसी तरीके से आप अपने प्रश्न डालते रहिए, डैडी आते रहेंगे, आपके जवाब देते रहेंगे। किस किस तरीके से, कौन से गीत की, कैसे कविता की, किस कविता की कैसे रचना हुई थी, डैडी ही बताएंगे। मैं तो ज़बरदस्ती उनको आपके सामने ले ही आती हूँ, ये कैमरे के सामने आना